बोलिए सदगुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, पूर्वजों पितरों का स्मरण करने, उन्हें नमन करने, उनकी पूजा श्राद्ध तर्पण करने का काल अश्विनी मास में आता है। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। भाद्र पक्ष शुक्ल पूर्णिमा से लेकर अश्विनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक के 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। पितरों का श्राद्ध तर्पण करने का यह पर्व भारत देश में बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष यह श्राद्ध पर्व 2 सितंबर से 17 सितंबर तक है। जिन पूर्वजों की कृपा से हम इस धरती पर देह धारण कर सके, जिनकी कृपा व आशीर्वाद से हम समृद्ध संपन्न बन सके, फल फूल सके, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का, पितृ ऋण अदा करने का अनुपम अवसर होता है यह पितृपक्ष है। इस पर्व का उद्देश्य भावी पीढ़ी को परिवार श्रृंखला से भावनात्मक आधार पर जोड़ना है। इसके साथ ही पितरों के आदर्शों और उनके नैतिक बल से प्रेरणा ग्रहण कर जीवन संघर्ष में उपलब्धियां प्राप्त करना है। इस श्राद्ध पर्व में लोग अपने कुल परिवार के स्वर्गीय परिजनों जैसे पिता जी, दादाजी, माताजी, दादी जी आदि को भाव भक्ति सहित तर्पण करते हैं और उनको याद करके परिवार के लोग एक साथ मिल करके एक जगह खाते हैं, एक साथ बैठते हैं और अपने प्रेम को मजबूत बनाते हैं। पूर्वजों ने जो कुछ भी दिया है उनको याद करने का एक सुंदर अवसर रहता है। माँ जन्म दी है, पिता जमीन दिए हैं, माँ ममता दी है और पिता प्यार और अनुशासन दिए हैं। ये सब कुछ माता पिता और पूर्वजों ने दिया है। लोग उसको याद करके उनके नाम से अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, क्योंकि हर माता पिता की चाहना होती है कि हमारे बच्चे सुंदर जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए, अच्छा मार्ग पकड़े। और माता पिता धन देते हैं, सुंदर शरीर देते हैं और धर्म भी देते हैं। धन को तो लोग बंटवारा कर लेते हैं और धर्म को भूल जाते हैं। धर्म क्या है? यही है कि धर्म है चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म चित्त की शुद्धता है, शांति का जीवन है, चैन से जीने का रास्ता है। और उस धर्म को छोड़ देते हैं, उस धर्म को भूल जाते हैं। इसलिए उसी धर्म को फिर से याद करने का अवसर है। लोग ये मानते हैं कि आज के दिन माता पिता और पूर्वजों को श्राद्ध करने से, पूजा पाठ करने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो क्या आज तक उनकी आत्मा भटक रही है? जिसको हम सबको, परिवार को, माता पिता को, दुनिया को छोड़े 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल हो गया, तो उनकी आत्मा कहाँ है? ऐसा नहीं है। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार इस जीवन में रहते हैं। कर्म संस्कार पूरा होने के बाद शरीर को छोड़ते ही तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आत्मा भटकती नहीं है। फिर किसी की पूजा पाठ करने से आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? आत्मा को स्थिरता कैसे मिलेगी? इसलिए आज जो उनके बच्चे हैं, पूर्वजों की याद में जो धर्म का काम करते हैं, परमार्थ का काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं, लोगों को प्रेम बांटने का काम करते हैं, ये उनका कर्म बनता है। जो चले गए उनका कर्म नहीं बनता। हाँ, इतना जरूर है कि उनकी यादों में आज एक सुंदर कर्म धर्म बनाने का एक निमित्त बनता है, लेकिन उनकी आत्मा की शांति के लिए नहीं होता। एक बार भगवान बुद्ध को राजा प्रसेनजीत ने निमंत्रित किया कि मेरे पिताजी का श्राद्ध दिवस है, आप पूजा पाठ करके मेरे पिताजी की आत्मा को शांति दिलाइए। भगवान बुद्ध शब्दों से नहीं समझाते थे, प्रयोग करके समझाते थे, प्रयोग करके दिखाते थे कि ये सत्य क्या है। भगवान बुद्ध राजा प्रसेनजीत के यहाँ आकर के राजा प्रसेनजीत से कहा कि आप 2 घड़ा लाइए। राजा प्रसेनजीत ने 2 घड़ा लाया।
भगवान बुद्ध ने कहा एक घड़ा में कंकड़ पत्थर डालिए और दूसरा घड़ा में घी डालिए, दोनों को भरा गया। भगवान बुद्ध ने कहा दोनों को कपड़े से ढक दीजिए, दोनों को कपड़ा से ढक दिया गया। फिर भगवान बुद्ध ने कहा ये दोनों को चलो नदी के किनारे जा करके इसको छोड़ आए। जब गए नदी के किनारे और दोनों घड़ा को रखे नदी के किनारे, रखने के बाद एक डंडा से राजा प्रसेनजीत को कहा कि दोनों को फोड़िए। दोनों को फोड़ा गया तो एक घड़ा जिसमें घी भरा था वो घी पूरा पानी के ऊपर फैल गया और जिसमें पत्थर भरा था वो नीचे बैठ गया। भगवान बुद्ध ने कहा पूजा पाठ करने से, हवन तर्पण करने से क्या ये घी जो ऊपर पानी में तैर रहा है क्या नीचे बैठ सकता है? राजा प्रसेनजीत ने कहा नहीं बैठ सकता। भगवान बुद्ध ने कहा क्यों? राजा ने कहा इसलिए क्योंकि ये प्रकृति का नियम ही है कि तेल घी कभी नीचे नहीं बढ़ सकता, पानी के ऊपर ही आएगा। भगवान बुद्ध ने फिर प्रश्न किया और जो नीचे में बैठा हुआ कंकड़ पत्थर है क्या पूजा पाठ करने से पानी के ऊपर तैर सकता है? भगवान बुद्ध ने कहा प्रभु ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्रकृति का नियम नहीं है, कंकड़ पत्थर नीचे ही बैठेगा। भगवान बुद्ध ने समझाया कि यदि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन काल में कंकड़ पत्थर बोए हैं, दुष्कर्म किए हैं तो नीचे बैठेगा ही, और जो घी की तरह सत्कर्म किए हैं वे ऊपर पानी में घी की तरह फैलेगा ही। इसलिए जो अच्छा कर्म करता है वो पानी की तरह फैल जाता है, उनको वर्तमान में सुख मिलता है और भविष्य भी सुंदर बनता है। और जो कंकड़ पत्थर की तरह जीवन को दुष्कर्म में लगा लेते हैं उनका वर्तमान तो दुखमय होता ही है, भविष्य भी अंधकारमय होता है। तुम्हारे पिताजी जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार उनको जीवन मिल गया। अच्छा कर्म किए हैं तो घी की तरह वो फैल गया और बुरा कर्म करने से वो पत्थर की तरह बैठ जाएगा। और इसमें पूजा पाठ हवन तर्पण करने से ये नहीं होता कि उनकी आत्मा कहीं भटक रही है तो उनको शांति मिलेगी। इसलिए आज पूर्वजों को याद करने का मतलब ये नहीं कि उनकी आत्मा को शांति दे, बल्कि आज याद करने का मतलब ये है कि उन्होंने हम सबको क्या नहीं दिया है। उनके ही कृपा और आशीर्वाद से ये शरीर सुंदर है, स्वस्थ है, मजबूत है, आज सुविधा और संपन्नता का जीवन है पूर्वजों के आशीर्वाद से ही। पूर्वजों ने ही जीवन जीने की सीख दिए, सही ज्ञान बताए, सही रास्ता दिखाए और उनको याद करने का दिन है। इसलिए इस सारी बातों को याद करके अपने जीवन को सुंदर बनाएं और आगे का मार्ग प्रशस्त करें। ये आज पितृपक्ष मनाने का और पूर्वजों को याद करने का लाभ है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।